महोदय, ये 3 कृषि कानून आए, पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक है जमाखोरी बनाम भंडारण। जब एसएफसी और एफसीआई धान का हो चाहे किसी भी अन्न का उठाव करके और उसे रखना हो तो उसे रखती थी। सरकार एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए महोदय। मैं सरकार को इस माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि अपने निर्णयों में सरकार बार बार भूलती है कि यह वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट का, ये भारत वेलफेयर स्टेट है और बिहार वेलफेयर स्टेट का हिस्सा है। इसलिए कल्याणकारी फैक्टर जो है वो आपके निर्णय में दिखलाई पड़ना चाहिए। वो विगत दिनों में जो निर्णय लिए गए भारत सरकार के द्वारा कृषि कानून को लाकर, उसमें नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। जब एसएफसी एफसीआई भंडारण करता था, पैक्स के माध्यम से गोडा जो उठाव हो या जिस किसी भी माध्यम से हो, मंडी के माध्यम से, तो उसमें सरकार का कोई प्रॉफिट ऐड नहीं होता था, बल्कि सब्सिडी होती थी। और जो जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था है उसके माध्यम से गरीब लोगों को वह अन्न उन गरीबों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन फक्र कीजिए कि ये जो बड़े बड़े एल्युमिनियम के गोदाम बनाए गए हैं पूरे देश में, और बिहार में कटिहार में, और मैं समझता हूं कि हाजीपुर में भी एक ऐसा ही दिख रहा है। ये बन जाने के बाद जब कानून लागू हुआ तब पता चला कि ये गोदाम किस चीज का है। अंबानी और अदानी जी को कैसे पता था कि ये कानून आने वाला है महोदय? और ये कानून ये इतनी बड़ी संख्या में गोदाम बनाए गए, ये कोई वेलफेयर ओरिएंटेड भंडारण के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये इसको जमाखोरी कहते हैं। जब छोटे दुकानदार 100-200 बोरा उनके गोदाम में गेहूं पकड़ा जाता था, उस पर छापा पड़ता था, तब उनको अपराध की कैटेगरी में रख के उनको जेल भेज दिया जाता था महोदय। और ये अदानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपति, इन लोगों ने जो भंडारण का ठेका लिया है, इसके माध्यम से ये आपको लगता है महोदय कि ये किसी बिना प्रॉफिट के काम करने वाले हैं? सरकार की एफसी और एसएफसी वेलफेयर ओरिएंटेशन के साथ काम करती थी, जबकि ये प्राइवेट और पूंजीपति लोग को यदि ये जिम्मेवारी देंगे तो ये बिल्कुल अपना प्रॉफिट उसमें जोड़ेंगे। आपके और हमारे एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का बिल्कुल ही ध्यान उनको नहीं होगा। और सरकार यदि ये कहती है कि एमएसपी सुरक्षित रहेगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार यह भी बोले कि एमएसपी कौन निर्धारित करेगा। आज हो सकता है कि दिखलाने के लिए कह दे कि सरकार निर्धारित करेगी, लेकिन सरकार जो निर्धारित करेगी, क्या गारंटी है कि सरकार आज के तर्ज पर आम किसानों की लागत खर्च और उसके बाद उससे होने वाले कुछ प्रॉफिट को जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है? सरकार का स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि जितनी लागत खर्च हो उसका कम से कम 1.5 गुना आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करें। और ये फार्मूला आगे भी चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कोई मैंडेटरी रिपोर्ट नहीं थी, वो एडवाइजरी रिपोर्ट थी। और यूपीए 1 और 2 की सरकार में इसको सभी राज्यों को और केंद्र को भेजा गया था इस बात के लिए कि इस पर विचार करें। अब समापन महोदय, मैं भारत सरकार के कृषि एडवाइजरी कमेटी का भी मेंबर रहा हूं, तो मैं जानता हूं, मैं उस कमेटी में था और मुझे याद है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए सभी राज्यों को यह एडवाइस दिया गया था। लेकिन जिन राज्यों ने उसे लागू किया वो उनके वहां के किसान आज खुशहाल हैं, और जिन लोगों ने लागू नहीं किया वहां के किसान आज बदहाल। समाप्त।